हेलो एवरीवन। इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है और अलग अलग स्टेट में जो है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा जो है एक चांस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मिल रहा है। एज भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा दिया गया है, हर कोई जो है इसको अप्लाई कर सकता है। 40 इयर्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए एज दिया गया है और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये मेरिट के बेस पर जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है, किसी तरह का एग्जाम इसमें नहीं है। तो आप अगर चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल से मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर कितने पोस्ट हैं, टोटल जो है कितने पोस्ट निकले हुए हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई का डेट भी आ चुका है। लास्ट डेट के बारे में भी आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ में सैलरी कितनी रहती है। परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, हर कोई चाहता है इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो है काम करना। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खासी एक बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के जो है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। साथ ही साथ में आपको बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हैं और आप लोगों को इन सभी क्लासेस का जो है बैच वहां पर मिल जाएगा। चलिए, अभी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, बहुत दिनों से इस वैकेंसी का वेट जो है बच्चे कर रहे थे। एक्चुअली हर साल ही करते हैं और ये ऐसा एक वैकेंसी होता है ना जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन है और ये मेरिट बनता भी सिर्फ 10th पर है। जो मेरिट आपका इसमें बनेगा सिर्फ 10th बेसिस पे बनेगा। कोई और ग्रेजुएशन आपने किया है, 12th किया है, मास्टर किया है, उन सभी चीजों को लिया भी नहीं जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर 10th में आपके अच्छे परसेंटेज है तो आप लोग का सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा है। 3 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। एक आप लोगों का जो, मैं तीनों पोस्ट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा दूं। पहले यहां पर आप देख सकते हो, इसका जो है आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन का आ चुका है। टोटल पोस्ट 21,413 है, 21,413 है। परमानेंट वैकेंसी है। एप्लीकेशन जो है 10 फरवरी से यानी कल से स्टार्ट हुआ है, 3 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए मैं आप लोगों को पोस्ट बताती हूं कि कौन कौन से पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप जाओगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आप देखोगे तो ये ओपन हो जाएगा और एक एक करके तीनों पोस्ट के बारे में समझते हैं, सैलरी के बारे में समझते हैं, सारी चीजों को। देखिए, ये 7 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन निकला है, दिल्ली से निकला है, क्योंकि पूरी इंडिया में जो है जो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस है इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप कहीं से भी कहीं का भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप सोचोगे कि आप लोग किसी भी तरीके से ऑफलाइन अप्लाई करो तो नहीं होने वाला है, सब कुछ जो है इसमें ऑनलाइन ही होने वाला है। देखिए, 10 फरवरी को जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 3 मार्च लास्ट डेट रहेगा। करेक्शन विंडो भी दे दिया गया है, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं अगर किसी तरह का आपने फॉर्म में मिस्टेक कर दिया है तो ये आप लोगों को डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोई एग्जामिनेशन होना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का मेरिट आएगा तो वो भी आपको इसी जगह पे मिलेगा। देखो, सबसे पहला पोस्ट है बीपीएम, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये आप लोगों का हर एक पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट मास्टर होता है, आप लोगों को पता है। तो उस ब्रांच का जो है वो हेड होंगे, बीपीएम के नाम से ये पोस्ट जो है जाना जाता है। सैलरी इसमें जो है अच्छी खासी है, 69,000 तक जा सकती है। मिनिमम जो है 12,000 से स्टार्ट होता है इसका सैलरी। और इसमें मैं अगर दिखा दूं तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन of branch post office, BO and India Post Payments Bank, IPPB in the manner as prescribed by the department from time to time. Marketing and promotion, क्या क्या काम करने होंगे वो आपको दिया हुआ है। In the single handed BOs, BPM, ये सारी चीजें इसमें है। तो ये तो आपको काम से रिलेटेड जो है चीजें हैं, ये भी है। रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन जो है आप लोग को दिया जाता है। द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज अ जीडीएस बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीपीएम के पोस्ट के लिए एकोमोडेशन दिया जाता है, रहने के लिए जगह जो है आप लोगों को इसमें दी जाएगी। तो ये एक पोस्ट आप लोग का हो गया। सेकेंड पोस्ट है एबीपीएम का, इसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये एबीपीएम का है। सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो है ये ड्यूटी है जो कि आप लोगों को करना है और इसमें लिखा हुआ है एनी अदर वर्क असाइन बाय
सुपीरियर लाइक एमओ आईपीओ, वो सब काम इनको देखना होगा। रेसिडेंस जो है रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी, यहाँ पर आपको रेसिडेंस आपको भी जो है दिया जाएगा एबीपीएम के लिए। तीसरा है डाक सेवक। डाक सेवक का काम जो है आपने सुना ही होगा ना, डाकिया जो कि हर जगह पे लेटर ले जाके देते हैं, वो होता है डाक सेवक। तो उस पोस्ट पर भी आप लोग का जो है निकला हुआ है, और इसमें भी आप लोग के काम है कि आपको डोर टू डोर जो जा करके सारे जो पोस्ट जो भी लेटर आते हैं वो आप लोगों को देना है, ये रहा। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी को देख लेते हैं। देखो सैलरी जो है आप लोगों का वीपीएम के पोस्ट पर 12,000 से 29,380 तक है, और एबीपीएम के पोस्ट पर जो है 10,000 से 24,470 तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं एज को लेकर के, तो मिनिमम एज जो है 18 साल का रखा गया है, इन्हें 18 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, तो आपका ओबीसी एंड एससी एसटी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मैं दिखा देती हूँ। देखो एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 इयर्स का है, ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, डिसेबिलिटी वाले को 10 इयर्स है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी 13 इयर्स। ये आप लोगों का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन को लेकर के दिया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 10th बेसिस पे जो है ये आप लोगों को जॉब मिलने वाला है। देखो educational qualification of engagement of GDS is secondary school examination, pass certificate of 10th standard with passing marks in mathematics and English conducted by any recognized board of school। तो ये आप लोगों का जो है भाई पासिंग मार्क्स 10th सिर्फ इसमें मांग रहा है। नेक्स्ट है the applicant should have studied the local language at least up to 10th standard from a recognized। जिस भी आप स्टेट का फॉर्म भर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी जाके उस स्टेट का फॉर्मर होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट के बच्चे एक दूसरे स्टेट में भर सकते हैं, बस 10th में जो है वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साइकिलिंग, जो डाक सेवक है उनको साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि वहां आपको जो है लेटर ड्रॉप करना होगा। लाइवलीहुड बस यही है। रिजर्वेशन आप लोग को सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी मस्ट, मतलब आप लोग के पास जो है इसका होना चाहिए, जो भी है इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उस कैटेगरी का, तो आपको मिलेगा। और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, यही सारी चीजें हैं। तो ये आप लोगों का जो है वैकेंसी आ चुका है, और इस वैकेंसी के लिए जो है आप लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे टोटली आपका ये वैकेंसी जो है वो 10th बेसिस पर ही बनने वाला है आप लोगों को। और इसमें हाँ मार्क्स का थोड़ा सा खेला होता है भाई, जिनका जितना ज्यादा मार्क्स उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा। देखो इसमें जो आप लोगों को पूरा ये लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो दिखा दूं मैं। मार्कशीट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी कास्ट के लिए कर रहे हो तो, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर अगर है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को लगेंगी। मेरिट अनाउंस जब होगा तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें आपको अप्लाई करना है, कल से ही जो है ये अप्लाई हो रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा डिटेल से इन सभी चीजों को पढ़ लेना, अगर जिसको भी अप्लाई करना होगा ये हम पूरा जो है अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, जिससे कि आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन हमने आपको दिखा दिया है, साइट पर जाकर के भी इसको निकाल सकते हो अगर आपको करना है तो। चलिए अब हम आते हैं साइट पर कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सब कुछ क्लियर हुआ, सैलरी आपको पता चल गया, एज क्राइटेरिया पता चल गया, किस तरह से मेरिट बनेगा ये हो गया। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है, 10th बेसिस पर ही सिर्फ आप लोग का सिलेक्शन लिया जाएगा, चाहे बीपीएम का हो, एबीपीएम का हो या डाक सेवक का हो। 3 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। टोटल जो वैकेंसी आप लोगों का है वो 21,000 है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कहां कहां पे कितने सीट है, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो इस तरह से निकला हुआ है। आंध्र प्रदेश में जो है लैंग्वेज आपको जानना है तेलुगु, जनरल कैटेगरी में 553 है, ओबीसी में इतना है, ये सारा आपको टोटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरे स्टेट वाइज 36 यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा निकला हुआ है, और यहाँ पर टोटल 21,413 वैकेंसी है। जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देखो
बिहार के लिए है। बिहार के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। टोटल जनरल कैटेगरी में 308 वैकेंसी है, ओबीसी में 224 है, एससी में 117 है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस में 68 है। ये सारा वैकेंसी आप देख लो। बिहार में 783 वैकेंसी है। इस तरह से अलग अलग है। अब हर जगह का लैंग्वेज, अब मानो कि आप बिहार के हो लेकिन आप जो है दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो, मध्य प्रदेश से करना चाहते हो, तो मध्य प्रदेश का जो आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। देखो मध्य प्रदेश का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो ये हिंदी आपका 10th में होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपका है तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो लैंग्वेज जो है, ये वाला लैंग्वेज आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें से आपका 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का जो है स्टेट वाइज जो है वैकेंसी निकली है, वो भी मैंने दिखा दिया। अब अप्लाई देखो इस तरह से करना है। स्टेज 1 में पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अगर पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए तो देखना होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आपको अपना नाम डालना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट में है उसी तरह से, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सारा डाल करके, और फिर उसके बाद कौन से सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं ये भी देखना है आपको। देखो सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, आपको कौन से स्कूल में पास किए हो, तो बिहार सर्कल में हो, कहाँ से हो तो वो आप करना, जैसे कि यहाँ बिहार करो या फिर और कोई करो, जैसे झारखंड कर देते हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिटी आपको दिखाना है, कम्युनिटी क्या है, तो भाई यूआर कैटेगरी है, डाल दिया हमने। ट्रांसजेंडर तो ये आपका नहीं है तो नो आ जाएगा, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है और फिर ये टेक्स्ट डाल देना है, फिर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो आप लोग जो है एक, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले में आना है, ये वाले प्रोसेस में आओगे और इसमें अपना सारा डॉक्यूमेंट्स का पूरा आपको वेरिफिकेशन, 10th का जो है मार्क्स और सारी चीजें जो है इसमें डालनी है, अपना एड्रेस डालना है, ये सारी चीजें आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन में डालना है। फिर उसके बाद फी पेमेंट आपको मैं बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के लिए के मेल है बस उनका 100 रुपीज लग रहा है और किसी का भी पैसा नहीं लग रहा, ओबीसी भी। तो ये आप लोग का पैसा, जैसे वुमेन अगर आप हैं, आप SC ST हैं तो आप लोग का पैसा नहीं लग रहा है और सिर्फ इनको लग रहा है, तो ये आप लोग को देख लेना है, फी पेमेंट उन्हीं को करना है। बस ये आप कर दोगे उसके बाद आपका हो गया, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलरली हर एक स्टेट में जाके देखना है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई है तो आप यहां से देख सकते हो किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई के टाइम में ही आपको डालना होगा कि आप बिहार से या झारखंड से ही अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से जो है ये पोस्ट निकला हुआ है इंडियन पोस्ट ऑफिस में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। मेरिट बेसिस पे एक बार चांस लेने में क्या ही जाता है। देखो ये जरूर है कि इसमें परसेंटेज का खेल है, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है जहां पे आपने अप्लाई किया हो वहां पे ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे ना हो, ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए, और पैसा भी कुछ खास लगना नहीं है, तो इसलिए अप्लाई एक बार कर देना चाहिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ट्राई तो जरूर मार लेना चाहिए, हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।